देखिए कल आपसे कहा गया था कि आज नया पेपर शुरू करेंगे डिफरेंशियल ज्योमेट्री, ठीक है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री शुरू करने चल रहे हैं। ये मान के चलिए मेरे हिसाब से जो लोग डिफरेंशियल ज्योमेट्री और मेट्रिक स्पेस पे कमांड रख लिए उनका मैथ्स में 300 में से 200 से 250 के बीच का नंबर फिक्स हो गया। अगर आपने बाकी पेपर पे भी कमांड रखा तो 250 से 300 के बीच में नंबर फिक्स हो गया। वाइवा में नंबर हम लोग दिला ही देते हैं। बचा आपका केवल 2 डफ पेपर, डिफरेंशियल ज्योमेट्री और मेट्रिक स्पेस। मैकेनिक्स में कुछ खास है नहीं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस केवल रह जाता है और ऑप्शनल पेपर आपका डिस्क्रीट या जो भी आप लेते हैं केवल और केवल थियरी रहता है, ठीक है। तो बेसिकली 2 ही पेपर पे शुरू से कमांड रखिए, डिफरेंशियल ज्योमेट्री और मेट्रिक स्पेस, ठीक है। मेट्रिक स्पेस में कल एक सेक्शन ख़त्म हो गया था। अब हम आपको बताए थे कि आगे 1-1.5 घंटे का सेक्शन पढ़ाने के बाद मेन मेट्रिक स्पेस पे आएंगे, ठीक। डिफरेंशियल ज्योमेट्री बहुत लेंथी पेपर है। अगर आपने किताब पलट के देखा हो तो इसको हम अगर रोज़ पढ़ाते हैं तब भी शायद ये मेरा फरवरी तक जा कर के बाइंड अप हो पाए। अभी हमने हफ्ते में केवल 3 दिन रखा है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। आगे चल कर के हम इसके घंटे बढ़ा देंगे, ठीक है, या हफ्ते में 6 घंटा ये चलेगा। 6 घंटा चाहे एक ही दिन रिपीट करें चाहे अलग अलग दिन रिपीट करें, वो हम मैनेज करेंगे, ठीक है। चलिए पहले तो हेडलाइन डालिए, डिफरेंशियल ज्योमेट्री। डिफरेंशियल ज्योमेट्री पहले तो इसका मतलब जानिए। देखिए मेरी क्या सोच है कि कोई भी पेपर आप पढ़ें तो पहले आपको उस पेपर का मतलब जानना चाहिए, जिससे कि आपके दिमाग में एक भूमिका बन जाए कि हाँ हमको पढ़ना क्या चीज़ है। अगर आप पेपर का नाम ही नहीं जान रहे, पूरी किताब पढ़ डाले और किसी ने आपसे पूछ लिया व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशियल ज्योमेट्री या व्हाट डू यू मीन बाय मेट्रिक स्पेस, आप चुप रह गए तो वही सबसे बड़ी आपकी कमी कहला जाएगी। तो सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि डिफरेंशियल ज्योमेट्री होता क्या है। देखिए डिफरेंशियल ज्योमेट्री 2 पार्ट से मिलकर के बना है। पहला पार्ट है डिफरेंशियल और दूसरा पार्ट है ज्योमेट्री, ठीक है। ज्योमेट्री का मतलब होता है संरचना, ठीक है। संरचना किसकी संरचना? कर्व की संरचना, स्पेस की संरचना। डिफरेंशियल प्लस ज्योमेट्री, ज्योमेट्री का मतलब होता है संरचना। संरचना मतलब किसकी संरचना? कर्व की संरचना या फिर स्पेस की संरचना। और डिफरेंशियल का मतलब होता है डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस जानते हैं क्या होता है? डिफरेंशिएशन, है ना। इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस जानते हैं? इंटीग्रेशन। लीनियर अलजेब्रा और मल्टी लीनियर अलजेब्रा। डीजी में गायब मत होइएगा भैया। बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, सबके पास नंबर है, फ़ोन करके पूछ लीजिए। अपनी तरफ पानी नहीं लगता है तो 99% प्रोबेबिलिटी होती है कि सेंटर चलेगा। अगर ऐसा हो जाए कि आपके टीचर्स की तरफ पानी लग जाए, निकलने की स्थिति नहीं है, क्योंकि भाई काफ़ी दूर दूर से आते, कोई एयरफोर्स से आता है पढ़ाने आपको, एक सर हैं आपके वो बरगदवा साइड से आते हैं पढ़ाने, तो वो एक अलग स्थिति है। लेकिन ऐसे 99% चांसेस रहेंगे कि क्लास चलेगा। गायब इसमें मत होइएगा, हर एक लेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। डिफरेंशियल ज्योमेट्री 2 पार्ट से मिलके बना है, डिफरेंशियल प्लस ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मतलब होता है संरचना। किसकी संरचना? कर्व या सरफेसेस की संरचना। कर्व, सरफेसेस, स्पेसेस, इन सब की संरचना। और डिफरेंशियल का मतलब होता है डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, बाइलीनियर अलजेब्रा। बस ये और ये आपको याद रखना है। कहते हैं डिफरेंशियल ज्योमेट्री इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, differential geometry is that branch of mathematics in which
we study the geometry of curve, surfaces, spaces by the means of differential calculus, integral calculus, linear algebra and multilinear algebra. डिफरेंशियल ज्योमेट्री गणित की वो शाखा है जिसमें हम किसी भी कर्व, सरफेस या स्पेस की संरचना का अध्ययन करते हैं बाय मीन्स ऑफ, मतलब सहायता से, किसकी सहायता से? डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, मल्टीलीनियर अलजेब्रा की सहायता से. डिफरेंशियल कैलकुलस इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी द structure या geometry of curve, surfaces and spaces by the means of differential calculus, integral calculus, linear algebra and multilinear algebra. साथ में बोलिए, differential geometry is that branch of mathematics in which we study the geometry of curve, surfaces, spaces by means of differential calculus, integral calculus, linear algebra and multilinear algebra. ये गणित की वो शाखा है जिसमें हम इन सब की संरचना का अध्ययन करते हैं इन सब की सहायता से. मतलब हर एक लाइन में या तो डिफरेंशिएशन का साइन D बना होगा या इंटीग्रेशन का साइन बना होगा. लीनियर अलजेब्रा मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न. मल्टीलीनियर अलजेब्रा का मतलब 2-3 साइन एक साथ होगा. ये निश्चित है कि ये चीज़ उसमें पाई ही जाएगी. ठीक है, लिखिए. डिफरेंशियल ज्योमेट्री, डिफरेंशियल ज्योमेट्री is that branch of mathematics, differential geometry is that branch of mathematics in which we study the geometry of curve, comma surfaces, comma spaces by means MEANS by means of MEANS means of differential calculus, comma integral calculus, comma linear algebra and multilinear algebra. ठीक है. डिफरेंशियल कैलकुलस दो शब्दों से मिलकर के बना है, डिफरेंशियल प्लस कैलकुलस. डिफरेंशियल ज्योमेट्री दो शब्दों से मिलकर बना है, डिफरेंशियल प्लस ज्योमेट्री. ज्योमेट्री का मतलब कर्व, सरफेसेस, स्पेसेस की ज्योमेट्री. किसकी हेल्प से? डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, मल्टीलीनियर अलजेब्रा. कहते हैं ये मैथमेटिक्स की वो शाखा है जिसमें हम किसी कर्व, सरफेस और स्पेसेस की ज्योमेट्री बताते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, मल्टीलीनियर अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा. मतलब इसमें हर एक स्टेप पे डिफरेंशिएशन का d/dt आएगा या इंटीग्रल का साइन आएगा
लीनियर अलजेब्रा मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, और मल्टी लीनियर अलजेब्रा का मतलब 2 या 2 से अधिक साइन एक साथ आएंगे। इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। ये किताब में नहीं दिया गया ये परिभाषा, ये हम अपने पास से आप लोगों को लिखवाते हैं ताकि आपको ये पता रहे कि डिफरेंशियल ज्योमेट्री का वास्तविक अर्थ क्या है। जो डीजी आप इतना कहते हैं वो डीजी है क्या, वो बताने के लिए ये हम अपने पास से लिखवाते हैं। ठीक है, अब हम लोग फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर में कोई मतलब बात ऐसी खास नहीं है। आप ऐसे समझ लीजिए आपको डिफरेंशियल ज्योमेट्री का ABCD सिखाने चल रहे हैं। आपको नहीं पता डिफरेंशियल ज्योमेट्री के बारे में कुछ भी, तो स्टार्टिंग के 2 से 3 चैप्टर में आपको 2 लोगों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना या ABCD क्या होता है वो चीज़ हम आपको अब डिफरेंशियल ज्योमेट्री की बताने चल रहे हैं। मतलब फ्रॉम द बेसिक से शुरू होगा। जैसे ही आप चौथे 5वें चैप्टर पे आएंगे तब आपको लगेगा कि आप कुछ पढ़ रहे हैं। 3 चैप्टर तक तो बस आप समझिएगा कि खिलवाड़ चल रहा है, आपको बस बताया जा रहा है कि कैसे 2 चीज़ें जोड़ी जाती हैं, घटाई जाती हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, वो 2 चीज़ें होती क्या हैं, किस तरीके से लिखते हैं, क्या क्या नियम है, कौन से नियम इसमें यूज़ होंगे, बस ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। ठीक है, इन 3 चैप्टर से भी पेपर बनता है, लगभग 8 से 9 नंबर का पेपर आता है स्टार्टिंग के 3 चैप्टर से। ठीक है, पहली हेडलाइन डालिए। पहला चैप्टर है आपका एन डायमेंशनल स्पेस। पहला चैप्टर है एन डायमेंशनल स्पेस। आपके चैप्टर या किताब की शुरुआत ही एन डायमेंशनल स्पेस से होगी। हमने एक दिन पहले भी आपको बताया था, जिस दिन हम आपको मेट्रिक स्पेस में पढ़ा रहे थे एन डायमेंशन, कि डिफरेंशियल ज्योमेट्री की पूरी कहानी एन डायमेंशनल स्पेस की है, क्योंकि आप जहाँ बैठे हैं वो एन डायमेंशन है। ये 3 डायमेंशन कमरा नहीं है, एन डायमेंशन है। यहाँ ये कमरा 3 डायमेंशन है, लेकिन आप जहाँ स्पेस में हैं वो एन डायमेंशन है। तो जो भी घटना दुर्घटना होती है सब कितने डायमेंशन में होती है? एन डायमेंशन में होती है। तो अब आप अपने जो वास्तविक डेली लाइफ की सबसे बड़ा डायमेंशन है उस डायमेंशन को पढ़ने चल रहे हैं। डिफरेंशियल ज्योमेट्री का यूज़ एस्ट्रोनॉट में बहुत ज़्यादा होता है। अंतरिक्ष में जो आप लोग देखते हैं कि नीचे से स्पेस यान भेजे जाते हैं, पहुंच जाते हैं, तो वो किस स्पेस में स्टडी करते हैं? एन डायमेंशन में करते हैं। एन डायमेंशन में टॉर्शन क्या होगा, एन डायमेंशन में दूरी क्या होगी, एन डायमेंशन में बाकी सारे वॉल्यूम, एरिया, ये सब क्या होगा, सब आप इसमें निकालना सीखेंगे बारी बारी से। ठीक है, 14-15 चैप्टर है, बहुत टाइम लगता है ख़त्म करने में। इसीलिए डिफरेंशियल ज्योमेट्री बहुत कम टीचर पढ़ाते हैं, और जो पढ़ाते हैं जनरली बच्चे उनसे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। आप मार्केट घूम करके पता कर लीजिए। पहले हम सोचे थे डिफरेंशियल ज्योमेट्री हम नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि हमको मैनेजमेंट भी देखना होता है यहाँ का, लेकिन हमको पूरे गोरखपुर में कोई टीचर नहीं मिला जो ये बोले कि हाँ हम अच्छे से पढ़ा सकते हैं। तो फाइनली फिर झक मार के हम ही को पढ़ाना पड़ा। डिफरेंशियल ज्योमेट्री आप पूरा शहर विजिट कर लीजिए, आपको कोई नहीं मिलेगा। लास्ट ईयर डिफरेंशियल ज्योमेट्री और मैट्रिक स्पेसेस के नोट्स हम लोगों ने 15-15, 20-20 हज़ार में बांटे हैं बच्चों को, और बच्चे खरीदने को तैयार थे। ठीक है, तो इसको बहुत मन से पढ़िएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। खेल खेल में हम ये पढ़ाते हैं। आप क्लास में रेगुलर हैं तो आपको अंत तक पूरा डिफरेंशियल ज्योमेट्री आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बस घर जा कर के 1 घंटा खोल के पढ़िएगा ज़रूर। ठीक है, बाकी डिफरेंशियल ज्योमेट्री सिखाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, सबसे पहले एन डायमेंशन स्पेस की बात करें तो आपके दिमाग में ये चल रहा होगा एन डायमेंशन स्पेस क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें आप जानते भी होंगे, दिमाग में टूटी फूटी चीज़ें चल रही होंगी। एन डायमेंशन है तो एन कोऑर्डिनेट्स लिखे जाएंगे, अभी मेट्रिक स्पेस में बताया था, है ना। मतलब टूटी फूटी काफ़ी चीज़ें चल रही होंगी, लग रहा होगा हम जानते भी हैं, हम नहीं भी जानते हैं, हम बता भी लेंगे, हम नहीं भी बता लेंगे, मतलब दोनों चीज़ें मिक्स एंड मैच चलता है। ठीक है, क्या होता है एन डायमेंशन, अब वो देखिए। जब भी आपके सामने कोई पूछे एन डायमेंशन स्पेस जानते हो, तो उसकी शुरुआत रियल वेरिएबल से करिएगा। पहला शब्द जो आपके ज़बान पे आएगा वो आएगा रियल वेरिएबल्स। कहिएगा कि हम
n डायमेंशन स्पेस पढ़ना चाहते हैं, इसलिए n रियल वेरिएबल्स लेंगे। n रियल वेरिएबल्स को आज के बाद डिफरेंशियल ज्योमेट्री में आप लोग ऐसे लिखेंगे, इंडेक्स ऊपर लगाएंगे। अगर आपने ये इंडेक्स नीचे लगा दिया तो कट करके 0। पहले चैप्टर से लेके 15वें चैप्टर तक केवल 4 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें इंडेक्स ऊपर लगता है, बाकी सारी चीज़ों में इंडेक्स नीचे लगता है। तो वो 4 चीज़ें आपको अपने जहन में बैठानी पड़ेगी कि वो 4 चीज़ें क्या हैं कि जब उनके आते ही हम इंडेक्स का इस्तेमाल ऊपर की तरफ करेंगे। उसमें पहली चीज़ है n रियल वेरिएबल्स। पूरी किताब के दौरान जब भी आप वेरिएबल्स लिखोगे हमेशा और हमेशा इंडेक्स ऊपर लगाएंगे, ठीक है। n डायमेंशन स्पेस को डिफाइन करने के लिए पहला शब्द जो मेरे मुंह पे आया वो आया n रियल वेरिएबल्स। सबसे पहले हम n रियल वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे। हमने वेरिएबल्स लिया है, वेरिएबल्स मतलब इनका मान बदलता रहता है। ये संख्या में n है और ये सारे के सारे रियल नंबर होंगे, ठीक। इनकी हेल्प से जो स्पेस जनरेट होता है उसको हम n डायमेंशन स्पेस कहते हैं, n डायमेंशनल स्पेस कहते हैं, ठीक है। इनको कहते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ n डायमेंशन स्पेस, n डायमेंशनल स्पेस, ठीक। और इसको लिखते हैं x1, x2, x3, xn ब्रैकेट में है, इसलिए ये n डायमेंशन स्पेस का एलिमेंट होगा। अलग अलग है तो रियल नंबर होगा, ठीक। और इनकी हेल्प से बनने वाली ज्योमेट्री को कहते हैं n डायमेंशनल ज्योमेट्री। आपसे वाइवा में जनरली लोग पूछते हैं n डायमेंशनल स्पेस क्या होता है बताओ। मेरा भी फिक्स क्वेश्चन है, हम भी पूछते हैं। n डायमेंशनल स्पेस का नाम जब भी आए पहला शब्द आपकी ज़बान पे आएगा n रियल वेरिएबल्स। कहिएगा सर मैम लेट अस डिफाइन n रियल वेरिएबल्स। तुरंत n रियल वेरिएबल्स को लिखिएगा। हमेशा इनका इंडेक्स कहाँ होता है? ऊपर की तरफ। जब ये अलग अलग लिखे जाते हैं तो ये रियल नंबर होंगे, संख्या में n होंगे। चूँकि x और y का मान बदलता है, दीज आर वेरिएबल्स, उसी तरह से इनका भी मान बदलेगा, दीज आर वेरिएबल्स। इनकी हेल्प से बनने वाले स्पेस को हम क्या कहते हैं? n डायमेंशनल स्पेस। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ n डायमेंशनल स्पेस। कोऑर्डिनेट है तो आपको पता है कोऑर्डिनेट को हमेशा कैसे लिखते हैं? ब्रैकेट में। इसको n टपल्स भी कहते हैं। चूँकि ये ब्रैकेट में आया है n मेंबर्स है, इसलिए ये vn का मेंबर होगा, ठीक है, n डायमेंशनल स्पेस का। और इनकी हेल्प से बनने वाली ज्योमेट्री को कहते हैं n डायमेंशनल ज्योमेट्री। अगर हम इनकी सहायता से किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखें, दो लोगों के बीच के डिस्टेंस निकालें, उसका आघूर्ण निकालें, उसका टॉर्शन निकालें, उसका डिस्प्लेसमेंट निकालें, तो ये सारी चीज़ें ज्योमेट्री में आती हैं। तो उसको बोलते हैं ज्योमेट्री ऑफ n डायमेंशनल स्पेस। क्लियर है? दूसरी चीज़, n डायमेंशनल स्पेस Vn में इंडेक्स हमेशा नीचे लगेगा। अगर आपने ये लिखा है तो कट करके 0 मार्क्स। हम क्या बोले, पूरी किताब में 4 चीज़ ऐसी हैं जिसमें इंडेक्स ऊपर लगता है।
बाकी सब में इंडेक्स नीचे लगता है। वो 4 चीज़ आपको रटी होनी चाहिए, जिसमें से पहली चीज़ आज हमने इंट्रोड्यूस की है वो है आपका वेरिएबल्स या कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट में हमेशा और हमेशा इंडेक्स ऊपर लगेगा। जब कभी आपने नीचे लगाया वहीं आपका पूरी कॉपी कट करके 0। ये नियम है। क्यों है हमको भी नहीं पता, आपको भी नहीं जानना चाहिए। हमने क्या कहा, हम आपको ABCD पढ़ा रहे हैं। अब कोई छोटा बच्चा पूछे ये A ही क्यों है, B क्यों नहीं है, तो मेरे पास जवाब नहीं है। वो A बनाया गया है, इसलिए उसको सीखना पड़ेगा कि दिस इज़ A। ठीक है, उसको मानना पड़ेगा कि दिस इज़ A। मम्मी पापा टीचर्स कह रहे हैं तो ये A है, हमको A सीखना पड़ेगा। उसी तरह से आपको ये हम कह रहे हैं कि जितने भी कोऑर्डिनेट में वेरिएबल्स होंगे वो वेरिएबल्स का इंडेक्स कहाँ होगा, ऊपर। तो ये आपको मानना पड़ेगा कि हमको हर बार कोऑर्डिनेट में इंडेक्स कहाँ लगाना है, ऊपर की तरफ लगाना है। ठीक है, ये पहला था जिसमें इंडेक्स ऊपर आएगा। लिखिए इसमें n डायमेंशनल स्पेस, और n हमेशा स्मॉल लिखेंगे, कभी भी n कैपिटल नहीं होगा, n हमेशा स्मॉल लिखाएगा। ठीक है, बिकॉज n इज़ नेचुरल नंबर, इसलिए हम उसका रिप्रेजेंटेशन हमेशा कैसे करेंगे, स्मॉल से करेंगे। लिखिए जनरलाइजिंग द कंसेप्ट ऑफ generalizing the concept of two-dimensional and three-dimensional space, two-dimensional and three-dimensional space comma, let us introduce the concept of n real variables, n real variables ये बिना ब्रैकेट के x1, x2, x3, डैश 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 xn, full stop. These variables are called coordinates of n dimensional space. Coordinates of n dimensional space. Full stop. The space generated by all n points corresponding to the different value of coordinates is called n dimensional space, and is
डिनोटेड बाय वी एन, एन नीचे, वी एन फुल स्टॉप, ज्योमेट्री which is characterized by geometry which is characterized by these n tuple coordinate, these n tuples, कल टपल्स बताए थे क्या होता है ना, these n tuples coordinate is called n-dimensional geometry. Is called n-dimensional geometry. ठीक है, अब सुनिए, मान लीजिए n का मान 15 हो, ठीक है, n का मान 15 हो और हम m का मान 10 ले लें, तो जाहिर सी बात है m का मान n के मान से छोटा होगा, जो छोटा होता है उसकी तरफ मुंह बंद होता है, जैसे 10 15 से छोटा होगा। इस केस में Vm को Vn का सब स्पेस कहते हैं। सब स्पेस का मतलब होता है सबसेट। कोई बड़ा सेट हो उसके अंदर एक छोटा सेट डिफाइन कर दे तो उसको क्या बोलते हैं, सबसेट। कोई बड़ा स्पेस हो उसके अंदर एक छोटा स्पेस डिफाइन कर दे तो उसको क्या बोलेंगे, सब स्पेस। बड़ा स्पेस 15 डायमेंशन का था, हमने उसके अंदर 10 डायमेंशन के स्पेस को डिफाइन कर दिया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब स्पेस। क्लियर? फिर देखिए, अगर m का मान 15 हो और m का मान 15 - 1 हो अर्थात 14 हो, ठीक है, तब भी m n से कम है ना, m n से कम है। इस केस में Vm को Vn का हाइपर सरफेस कहते हैं, हाइपर सबस्पेस। हाइपर सबस्पेस में m का मान n-1 होना चाहिए। हाइपर सबस्पेस में m का मान n-1 होना चाहिए। 15 स्पेस में 14वां स्पेस हाइपर सरफेस कहलाता है और उससे छोटा कोई भी होगा तो केवल सब स्पेस कहलाएगा। ठीक है, n = n-1 इज हाइपर सब स्पेस और बाकी जितने भी होते हैं उनको सब स्पेस कहते हैं। ठीक है, लिखिए लाइन चेंज करके m डायमेंशनल स्पेस m डायमेंशनल स्पेस Vm m नीचे बनेगा भाई, है ना। Vm is said to be subspace of n dimensional space Vn, subspace of n dimensional space Vn
इफ m, ये देखिए, इफ m इज लेस देन n, ठीक, लाइन चेंज करके, n ये n-1 डायमेंशनल स्पेस n-1 डायमेंशनल स्पेस डायमेंशनल सब स्पेस n-1 डायमेंशनल सब स्पेस of Vn is called hyper subspace of Vn, is called hyper subspace of Vn। इस साल आया था हाइपर सबस्पेस। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत? कंसेप्ट क्लियर है? अभी तक एक बताएं कोऑर्डिनेट जिसमें आपका इंडेक्स कहाँ होगा? ऊपर, बाकी सब में कहाँ होगा? नीचे। 2-3 हेडलाइन जरा समझ लीजिए, फिर इकट्ठे लिखवाएंगे। देखिए, सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट, ठीक, ये कोई वेरिएबल है a, आप चाहें तो वेरिएबल x भी ले सकते हैं, y भी ले सकते हैं, a b c कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, जो मन, क्योंकि वेरिएबल का तो मतलब ही होता है जो बदलता रहे। ठीक, अगर इस वेरिएबल में कोई इंडेक्स ऊपर लगाएंगे, ऊपर, अप, सुपर, ऊपर, अप, सुपर, तो उसको सुपरस्क्रिप्ट कहेंगे। और कोई इंडेक्स नीचे लगाएंगे तो उसको सबस्क्रिप्ट कहेंगे। ऊपर वाले इंडेक्स को बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट, नीचे वाले इंडेक्स को बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। ठीक है, किसी भी वेरिएबल में ऊपर लगा हुआ इंडेक्स सुपरस्क्रिप्ट, नीचे लगा हुआ इंडेक्स सबस्क्रिप्ट। हम जब लिखवाते हैं, अभी तो ये बेसिक चल रहा है, तो यही बोलते हैं AIJ, बच्चे मुंह देखते हैं AIJ, तो बोल देते हैं आई सुपरस्क्रिप्ट में है, J सबस्क्रिप्ट में है, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, आई सुपरस्क्रिप्ट में है, J सबस्क्रिप्ट में है, इसको पढ़ते हैं AIJ। ठीक है, आई सुपरस्क्रिप्ट मतलब ऊपर, सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे। फिर देखिए, डमी इंडेक्स, ठीक, डमी का मतलब समझिए। कभी डमी शब्द सुना है? कहाँ? बहुत कपड़ा लेती हैं आप, मतलब, है ना, कपड़ा खूब खरीदती हैं। कपड़ा लेने जाएं, भैया वो बाहर जो डमी पहन रखी है वो कपड़ा कितने का है ना। डमी मतलब पुतला, पुतला जो बाहर खड़ा होता है। क्या रोल है पुतले का? सोचा कभी? ज़्यादातर कहीं मत जाइए, आप कपड़ों की दुकानों पे ही जाइए, भैया वो बाहर डमी पहन रखी थी, वो कितने का होगा? उसका कोई और कलर है? क्या रोल दिखा डमी का? पुतला ही है, लेकिन फिर भी आप एज्यूम कर ले जाते हैं कि वो कपड़ा आप पहनेंगे तो आपके ऊपर कैसा फबेगा। ये डमी का रोल होता है। डमी है कुछ नहीं, फिर भी वो हमको ये बता देती है कि फलाना चीज़ हमारे ऊपर कैसी लगेगी। जैसे कई बार आप लोग देखते होंगे इक्वेशन लिखा है
x प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 2, कहते हैं ऊपर नीचे 4 का गुणा कर दो। कहते हैं गुणा करने से क्या होगा यार, ये तो कट के 1 हो जाता है, फिर भी गुणा करते हैं और सवाल सॉल्व हो जाता है। इसको बोलते हैं डमी। होना जाना कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी हमारे वो काम की चीज़ है। डमी और हमारे रंग रूप में ज़मीन आसमान का अंतर है। वो काली है, हम गोरे हैं, वो गोरी है, हम काले हैं, वो पतली है, हम मोटे हैं, वो मोटी है, हम पतले हैं, ठीक है, वो लंबी है, हम नाटे हैं, हम नाटे हैं, वो लंबी है। बहुत सारी चीज़ों का अंतर है, फिर भी हम सोच लेते हैं अरे भैया हमारे ऊपर तो इतना सुंदर लगेगा ये कपड़ा, सोच। हाँ, कट करके आ गया 1, लेकिन सोच कि भैया गुणा करके देखते हैं, हो सकता है कुछ कहानी बन जाए, है ना। तो डमी होता नहीं है, फिर भी होता है, उसका यूज़ होता है, उसका इस्तेमाल होता है, उसको क्या कहते हैं, डमी। यहाँ डमी कौन बना रहा है, इंडेक्स, इसको इंडेक्स कहते हैं। किसी भी वेरिएबल के ऊपर ये जो छोटे छोटे से लिखे होते हैं, इसको इंडेक्स कहते हैं। इंडेक्स ऊपर सुपरस्क्रिप्ट, इंडेक्स नीचे सबस्क्रिप्ट। हमको इंडेक्स को डमी बनाना है। कपड़े की दुकान पे कपड़ा डमी पहनता है, यहाँ पे नंबर डमी बने हैं, यहाँ पे इंडेक्स को डमी बनाना है, ठीक। दूसरी बात, एक टर्म क्या होता है, 1 टर्म। ये 1 टर्म है, 1 टर्म मतलब सिंगल टर्म है। ये क्या है, 1 टर्म। ये क्या है, 1 टर्म। ये क्या है, 2 टर्म, है ना। खुद पिटाई पड़ेगी। 1 टर्म, 1 टर्म, 2 टर्म। जब भी प्लस माइनस आता है तो 2 टर्म बनता है। मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न आता है तो 1 टर्म बनता है। प्लस माइनस आने से 2 टर्म, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न बनने से 1 टर्म। ये आज जान लीजिए, इसीलिए ये हम बताने लग गए, पहले नहीं बताते थे, सोचते थे जानते होंगे सब। जब एक बार धक्का लगा पूछे तो हम कह रहे बाप रे बाप, डिफरेंशियल ज्योमेट्री ख़त्म होने को आ गया, कहानी देखो 1 टर्म 2 टर्म नहीं पता है, बताने लग गए। ये 1 टर्म है, बीच में क्या आया है, मल्टीप्लिकेशन। प्लस माइनस आता है तो 2 टर्म, मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न आता है तो 1 टर्म। क्लियर, आगे बढ़े। इसको हम हटा रहे हैं तब, ठीक। जब 1 टर्म में कोई इंडेक्स सेम इंडेक्स 2 बार आए, जैसे AI JI, सेम इंडेक्स क्या है, I। सेम इंडेक्स क्या है, I। एक बार सुपर स्क्रिप्ट में आया, एक बार सब स्क्रिप्ट में, कैंसिल हो गया, उसको बोलते हैं डमी इंडेक्स। जैसे AI KI, एक ही टर्म में एक इंडेक्स I सुपर स्क्रिप्ट में, एक ही टर्म में सेम इंडेक्स I सब स्क्रिप्ट में, इसको बोलते हैं डमी। ये भी डमी है, ये भी डमी है, बशर्ते इसमें A के ऊपर ही दोनों आया है। इसमें 1 टर्म में एक ऊपर आया है और एक नीचे आया है, इसको बोलते हैं डमी इंडेक्स। क्या बोलते हैं, डमी इंडेक्स, ठीक है।
एक टर्म में, पहले तो एक टर्म का मतलब क्या हुआ, जिसमें मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न हो, विच इज़ कॉल्ड वन टर्म। एक ही टर्म में एक ही इंडेक्स एक बार सुपर स्क्रिप्ट में आए और एक बार सब स्क्रिप्ट में आए, तो ऊपर नीचे का कट करके कहानी ज़ीरो, इसलिए उसको कहते हैं डमी इंडेक्स। ठीक है। पुतले को दूसरे पुतले से बदला जा सकता है। आज मान लीजिए मार्केट में एक पुतला लगा हुआ है, उसको नहीं पसंद आया, वो ले जा कर के पुतले को बदल देगा। आपके माँ बाप आप लोगों को थोड़ी ना बदल देंगे, कहेंगे बह देखो कैसी है, पढ़ाई में अच्छी नहीं है, चलो दूसरा बच्चा ले आते जो पढ़ाई में अच्छा हो, बदल देंगे? नहीं ना। तो डमी इंडेक्स को बदला जा सकता है, पुतले को बदला जा सकता है किसी दूसरे इंडेक्स से, बशर्ते वो उस टर्म में ना आया हो। हम कपड़े के व्यापारी हैं, हमारे पास 3 पुतला लगा है, ये मेरी दुकान पे आई, कल मेरे पहले वाले पुतले की बुराई करके चली गई, वह इसका पैर कुछ आड़ा तिरछा लग रहा है, कैसा कैसा डमी लगा देते, अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम क्या करें, अगले दिन उस डमी को उठा के हटा दिए, उसकी जगह एक नया डमी ला दिए, फिर 3 हो गए। लेकिन हम उसको हटा देते और उन्हीं दोनों में से आपस में इंटरचेंज कर देते, तो कितने डमी रह जाते? 2। तो डमी इंडेक्स को दूसरे डमी इंडेक्स से बदला जा सकता है, बशर्ते वो हमारी दुकान पे ना रखा हो। ठीक, जैसे डमी इंडेक्स को दूसरे इंडेक्स से बदल सकते हैं बशर्ते वो इस टर्म में ना आया हो। यहाँ कहीं जे आया है तो हमने आई की जगह जे कर दिया, के आया है तो हम इसकी जगह के नहीं लिख सकते, एल आया है तो एल बदल सकते हैं, एम आया है एम बदल सकते हैं, एन आया है एन बदल सकते हैं। डमी इंडेक्स को किसी भी दूसरे इंडेक्स से बदल सकते हैं बशर्ते वो उस टर्म में ना आया हो। ठीक, जैसे दुकानदार के पास 3 डमी है, 3 में से एक को बदलना होगा, बाज़ार से दूसरी डमी लाएगा, जो 2 है उसमें से नहीं बदलेगा, उसमें से बदलेगा तो संख्या में गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े। फ्री इंडेक्स, किसी भी टर्म में डमी के अलावा जो बेचारा इंडेक्स दिखता है उसको हम लोग फ्री इंडेक्स कहते हैं। इसमें डमी कौन है? आई, आई के अलावा कौन है? जे, तो जे आपका फ्री इंडेक्स होगा। इसमें डमी क्या है? फ्री, बचा हुआ कौन है? तो के फ्री इंडेक्स होगा। इसमें डमी क्या है? बचा हुआ कौन है? के, बचा हुआ कौन है? के, तो के फ्री इंडेक्स होगा। के इज फ्री इंडेक्स। ठीक, आप लोग फ्री इंडेक्स हैं, आपके माँ बाप आपको किसी और इंडेक्स से नहीं बदलेंगे, चाहे आप पढ़ाई में अच्छे हो चाहे पढ़ाई में खराब हो। तो फ्री इंडेक्स को किसी भी दूसरे इंडेक्स से नहीं बदला जाता है। फ्री इंडेक्स को अदर इंडेक्स से रिप्लेस नहीं किया जाता है। ठीक, किसी भी टर्म में सेम इंडेक्स 2 बार दिखे, एक बार ऊपर और एक बार नीचे, कैंसिल हो जाएगा, उसको डमी इंडेक्स कहते हैं। डमी इंडेक्स को किसी दूसरे इंडेक्स से बदल सकते हैं बशर्ते वो उस टर्म में आया हुआ ना हो। फ्री इंडेक्स का मतलब डमी इंडेक्स के अलावा जो इंडेक्स होता है उसको हम फ्री इंडेक्स कहते हैं। फ्री इंडेक्स को किसी अदर इंडेक्स से बदला नहीं जा सकता, जैसे आप लोग। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो अंत तक चलता है, अब आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन फॉर्मूला। आइंस्टाइन समेशन
कन्वेंशन फॉर्मूला। इस नियम को किसने दिया था? आइंस्टाइन पे। समेशन का मतलब होता है ये, कन्वेंशन का मतलब होता है हटा देना, फॉर्मूला मतलब नियम। ठीक, इनकी एक लाइन है वो हमको बड़ी पसंद है, वही लाइन आपको याद कराएंगे हम। ड्रॉप द समेशन एंड adopt the convention। ड्रॉप द समेशन, समेशन को गिरा दो। एडॉप्ट द कन्वेंशन, कन्वेंशन को धारण करो। मतलब कहीं लिखा हो समेशन AI XI, एक टर्म है, एक टर्म है, बीच में क्या आया है? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन, एक इंडेक्स नीचे वही इंडेक्स ऊपर, दिस इज कॉल्ड डमी इंडेक्स। n डायमेंशन की स्टडी कर रहे हैं तो i का मान 1 से n, क्या मिलता है? 1 रखेंगे तो A1 X1, 2 रखेंगे तो A2 X2, 3 रखेंगे A3 X3, वेरी गुड। n रखेंगे, चूंकि समेशन है तो सबके बीच में क्या लगेगा? प्लस। आइंस्टाइन ने कहा डिफरेंशियल ज्योमेट्री में ड्रॉप द समेशन, समेशन चिन्ह को छोड़ दो। जैसे ही समेशन चिन्ह को छोड़ेंगे आपको मिलेगा AI XI। इसको कहते हैं ड्रॉप द समेशन, समेशन को छोड़ दिया, और इसको कहते हैं कन्वेंशन, एडॉप्ट द कन्वेंशन। मतलब कहीं पे भी ये लिखा हो तो हमारे डिफरेंशियल ज्योमेट्री में इसका कोई अर्थ नहीं है। इस समेशन साइन को हटा देंगे, ये मिलेगा, और इसका अर्थ भी यही होता है। ड्रॉप द समेशन, समेशन को हटा दो। एडॉप्ट द कन्वेंशन, कन्वेंशन मतलब इस चीज़ को ग्रहण कर लो। तो आज के बाद से समेशन का चिन्ह हमारे डिफरेंशियल ज्योमेट्री में फिर कभी दोबारा नहीं आएगा। कहीं पे भी समेशन है उस समेशन को हटा दीजिए। ड्रॉप द समेशन, समेशन को छोड़ दो। एडॉप्ट द कन्वेंशन, कन्वेंशन को धारण कर लो। अगर कहीं इस तरीके से लिखा है तो उसका मतलब है i का मान 1 से लेकर के n तक दीजिए और सारे टर्म के बीच में प्लस लगा दीजिए। दिस इज द डमी इंडेक्स। किसी भी एक टर्म में अगर डमी इंडेक्स आया है, किसी भी एक टर्म में अगर डमी इंडेक्स आया है तो i का मान 1 से n तक लीजिए, सारे टर्म के बीच में क्या लगा दीजिए? प्लस लगा दीजिए। अगर इसको हम लिखना चाहें तो इसको हम लिखेंगे A1 के B1, A2 के B2 प्लस 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 AN के BN। इसको कहते हैं ड्रॉप द समेशन। आज के बाद से समेशन चिन्ह को छोड़ दो और एडॉप्ट द कन्वेंशन, इसकी जगह इस कन्वेंशन को एडॉप्ट करो, सीखो। डिफरेंशियल ज्योमेट्री में समेशन का कोई अर्थ नहीं है। एक ही टर्म में आपने डमी इंडेक्स देखा तो उस डमी इंडेक्स का मान 1 से n तक लेकर के चलिए और सबके बीच में क्या लगा दीजिए? प्लस। इसको कहते हैं ड्रॉप द समेशन, एडॉप्ट द कन्वेंशन। आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन फॉर्मूला। समेशन को छोड़ दो, कन्वेंशन को एडॉप्ट कर लो। आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन फॉर्मूला। ये नियम किसने दिया था? आइंस्टाइन ने दिया था। आइंस्टाइन ने कहा ड्रॉप द समेशन, एडॉप्ट द कन्वेंशन।
समेशन को छोड़ दो, कन्वेंशन को अडॉप्ट करो। किसके ऊपर लगता है? डमी इंडेक्स। एक ही टर्म में आने वाला एक इंडेक्स ऊपर और एक इंडेक्स नीचे। डमी इंडेक्स का मान 1 से n तक लिखिए, सबके बीच में क्या लगा दीजिए? प्लस। इसको बोलते हैं आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन फॉर्मूला। क्लियर है? लिखवाएं आप? चलो हेडलाइन डालिए, सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट लिखिए। द इंडेक्स, इंडेक्स को हम लोग एक नाम और देते हैं, वही लिख लीजिएगा, सफिक्स। सफिक्स भी कहते हैं, इंडेक्स भी कहते हैं। हम ज़्यादातर इंडेक्स बोलते हैं, किताबों में सफिक्स दिखेगा। द इंडेक्स ब्रैकेट में लिखिए सफिक्स आई एंड जे। इंडेक्स हमेशा स्मॉल लेटर से लिखे जाते हैं, आई एंड जे। इन वो लिखा है ए आई जे। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट में लिखा है ए आई जे। इन ए आई जे, इन ए आई जे are called superscript and subscript respectively. Superscript and subscript respectively. Full stop. The script which is written in upper position is called superscript, and the script which is written in lower position is called subscript. ठीक है, दूसरी हेडलाइन डालिए, आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन फॉर्मूला। पहले आइंस्टाइन दिखा रहे हैं। आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन फॉर्मूला। बोले लिखिए, दिस फॉर्मूला स्टेट्स दैट इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, ड्रॉप द समेशन एंड अडॉप्ट द कन्वेंशन। ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है, ड्रॉप द समेशन एंड अडॉप्ट द कन्वेंशन। हो गया? नीचे से दैट इज, ये ब्रैकेट वाला टर्म। समेशन को छोड़ देंगे और कन्वेंशन को अडॉप्ट कर लेंगे।
हो गया भाई, हो गया। नीचे से लिखिए हैंस बाय समेशन कन्वेंशन, हैंस बाय समेशन कन्वेंशन, हैंस बाय समेशन कन्वेंशन, कॉमा we mean that if a suffix occurs, OCCURS, occurs मतलब दिखाई पड़ना, प्रकट होना, occurs twice in a term, मतलब कोई भी इंडेक्स किसी एक टर्म में कितनी बार आया हो, 2 बार, एक बार ऊपर और एक बार नीचे, इन अ टर्म, कॉमा वंस इन द सुपरस्क्रिप्ट पोजीशन, वंस इन द सुपरस्क्रिप्ट पोजीशन, एंड वंस in subscript position, and once in subscript position, comma then that suffix implies, then that suffix implies sum, SUM, sum over the defined range, sum over the defined range। अगर किसी भी सवाल में हमको रेंज नहीं दिया गया है तो हम अपने पास से 1 से n ले लेंगे, क्योंकि हम कितने डायमेंशन में स्टडी कर रहे हैं, n डायमेंशन में। फुल स्टॉप के बाद लिखिए इफ द रेंज इज नॉट गिवन, if the range is not given, then we assume that, the range is from 1 to n, the range is from 1 to n, ठीक है, पूछा जाता है ये वाला, ठीक। नेक्स्ट हेडलाइन डमी इंडेक्स। डमी इंडेक्स लिखिए इफ एन इंडेक्स, क्या होता है डमी, सेम इंडेक्स किसी टर्म में कितनी बार आए, एक बार ऊपर और एक बार नीचे। इफ एन इंडेक्स occurs twice, OCCURS, occurs twice, 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 in a term, comma once in superscript position, once in superscript position, and once in subscript position, and once in subscript position, comma then the index is called dummy index, then the index is called dummy index। For example, वो लिखिए AIKBI, AIKBI लिखा हुआ है, AIKBI, AIKBI, कॉमा
in which I is the dummy index, in which I is the dummy index। देखिए नीचे से लिखिए, फ्रॉम आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन फॉर्मूला, फ्रॉम आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन फॉर्मूला दो मिनट जरा ध्यान देंगे। ए आई के बी आई, आइंस्टाइन ने कहा था सेम इंडेक्स ऊपर नीचे आए तो 1 से n के बीच में जोड़ देना है, कहा था ना, जुड़वाइए। A1 के B1 प्लस A2 के B2 प्लस A3 के B3 प्लस AN के BN, ठीक, एंड AIJ BI, AJ के BJ, डमी इंडेक्स क्या है, क्या है, J, आइंस्टाइन लगवाइए, बोलिए। A1 के B1, ठीक, A2 के B2 प्लस A3 के B3 प्लस डैश 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 AN के BN। मेरे हिसाब से दोनों के RHS सेम है, देख लीजिए सेम है ना, तो दोनों के LHS भी क्या होंगे, सेम। दिस इम्प्लाइज दैट, तुरंत आपको मिलेगा AI के BI इज इक्वल टू AJ के BJ, मतलब डमी इंडेक्स को किसी अदर इंडेक्स से बदला जा सकता है बशर्ते वो उस टर्म में आया हुआ ना हो। उतारिए ये थोड़ा, हो गया। कल ख़त्म हो जाएगा पहला चैप्टर, कल फर्स्ट चैप्टर ख़त्म कर देंगे। हो गया भाई, नीचे से लिखिए, दिस शोज दैट a dummy index can be replaced by another dummy index not used in that term, not used in that term। क्लियर है आपको सनप्रीत, क्लियर है? फ्री इंडेक्स डाल के छोड़िए, कल बताएंगे। फ्री इंडेक्स